अब आप ये कह रहे हैं कि धर्मगत प्रक्रिया के दौरान ही शंभू ऋषि का वध हुआ। हाँ 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 जी, वो धर्मात्म था, धर्मात्मा वो अधर्म नहीं था। ना 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 ना, वो धर्म था। प्रतिष्ठा के बाद वो मूर्ति जीवित हो जाएगी, मूर्ति सजीव हो जाएगी, सजीव हो जाएगी। हाँ। तो राम कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ चले गए थे? देखा जाए राम भले कड़कड़ में है तो क्या उस मंदिर में नहीं है? जिस मंदिर में प्रतिष्ठा उसमें नहीं है क्या? आ कहाँ से रहे? कहाँ अयोध्या में नाम नहीं थे क्या 22 तारीख से पहले? आप ये कह रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई के मोहताज थे 500 साल से। सवाल स्वामी जी ये है कि भगवान श्री राम आपकी हमारी इस देश की जनता के आस्था का विषय है या भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का विषय है? नमस्कार, मैं सुमित, आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। इस समय हम लोग अयोध्या में मौजूद हैं। ठंड का मौसम है अयोध्या का। ये लता मंगेशकर चौक, राम आ रहे हैं और पूरा देश राममय है। लेकिन अगर आप अयोध्या आते हैं तो अयोध्या आने के बाद आपको पता चलेगा कि राममय की तस्वीर, राम की तस्वीर क्या है। लेकिन राम आ रहे हैं उसमें भी कुछ लोगों के कई विवाद हैं। विवाद इस तरह है कि चारों शंकराचार्यों ने निमंत्रण को अस्वीकार किया, कुछ राजनीतिक दलों ने भी निमंत्रण को स्वीकार किया और शंकराचार्यों ने जो निमंत्रण अस्वीकार किया कारण बताते हुए कि अभी मंदिर अधूरा है। क्यों इतनी आनन फानन में इस मंदिर के उद्घाटन की जरूरत पड़ी? क्या इसका कारण ये कि 3 महीने बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं और राम ही वो नाव है, राम की ही वो नाव है जिस पे बैठ के भारतीय जनता पार्टी 2024 का चुनाव जीत सकती है। क्या राम मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का है या राम मुद्दा आस्था का है? ये एक सवाल। हमारे साथ स्वामी जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी चैनल पर। धन्यवाद। चारों शंकराचार्यों ने राम मंदिर पे विवाद खड़ा किया। उन्होंने कहा कि मंदिर अधूरा है, अधूरे मंदिर में राम की वापसी उचित नहीं है। देखा जाए लोग अपनी अपनी मीमांसा को व्यक्त करते हैं। महापुरुष हैं चारों शंकराचार्य, उन्होंने अपनी विचार को रखा। लेकिन वस्तुतः बात यह है हर आदमी अपनी महत्वाकांक्षाएं चाहता है। वो चाहता है कि हमारी प्रभुता, हमारी व्यवस्था, हमारी समग्रता, प्रतिष्ठा बढ़े। कुछ इस विचार के लोग भी राम मंदिर को न्योता को ठुकराया है तथा राम मंदिर अधूरा है, पूरा बना नहीं है और इसके परिकल्प में भाजपा को बिठा रहा है। देखें, भाजपा वह पार्टी है जो भाजपा के विचार से आज पूरा देश ने विदेश में भी लालमय राममय है, भगवामय है। तो भाजपा का कर्तव्य है कि हम अच्छा करें तो अच्छा में सारा संसार उसके साथ में है। सवाल स्वामी जी ये है कि भगवान श्री राम आपकी हमारी इस देश की जनता के आस्था का विषय है या भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का विषय है? देखिए, हमारी आपकी आस्था का विषय जरूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो कि सरकार के सहयोग और न्यायालय के द्वारा आज राम जन्मभूमि का मुद्दा हल होकर के भाजपा के राज्यकाल में और कार्यकाल में यह संपन्न होने का सुअवसर हम सभी को मिल रहा है। लाखों लाख भक्त महात्मा का शरीर छूट गया, दर्शन नहीं कर पाए, लाखों भक्त मारे गए, गोलियों से भूने गए, हमारी सरयू जी रक्त रंजित हो गई। आज उसके जितने भी औलाद है, संतान, आज उनको खुशी मिल रहा है कि मेरा परिवार आज लड़ कर के अपने प्राण को न्यौछावर कर दिए। आज उस प्राण न्यौछावर के वशीभूत होकर के राम जी अयोध्या जी लौटे हैं। आप ये कह रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई के मोहताज थे 500 साल से। देखिए, परमात्मा की कृपा ही हुआ कि भगवान चाहे कि आदमी को श्रेय बनाना, तो भगवान ने पार्टी को बनाया, श्रेय बना करके श्रेय पार्टी को जाती है। भगवान किसी के हाथों से कार्य कराना चाहते हैं तो किसी के हाथों से कार्य होता है। जो इसमें जुड़ा उसको श्रेय मिला, जो इसके लिए लड़ा, जो इसके लिए परिश्रम किया, जो राम को देखा कि हम आना चाहिए, उनको लौटाना चाहिए, तो श्रेय भाजपा को जाती है। और अन्य पार्टियां तो बहुत पहले से था, कभी इस राम जी के मुद्दे पर बोलना भी उन्होंने नहीं चाहा, गोलियां चला दिया। आपको याद होगा 1528 ईस्वी में
मुगल शासन काल में हमारे मस्जिद बनाया गया और उसमें कालांतर के बाद में इसको हिंदुओं ने तोड़ा, भक्तों ने तोड़ा। आज यह सौभाग्य हम लोगों को जगा है कि आज पूरा विश्व राम जी को भव्य मंदिर में प्रतिष्ठा होते देखेगा और गूंजेगा चारों ओर सीताराम के नाम से गुंजायमान होगा। तो राम आ रहे हैं, राम के साथ माता सीता भी आ रही हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, पूरे परिवार आ रहे हैं। जब राम जी लंका से विजय प्राप्त करके चले थे, रिपुरन जीत सुजज सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। आज प्रभु परमात्मा सीताराम ठाकुर जी अयोध्या की धरती पर आ रहे हैं, आज विराजमान हो रहे हैं। कुछ सवाल और हैं। राम आ रहे हैं कहा जा रहा है, लेकिन आप, मैं और इस पूरे देश में जिसकी राम में आस्था है, सभी लोग राम को सदा से मानते चले आए। सभी लोगों ने ये माना, सभी लोगों ने माना कि राम कण कण में है, राम हमारे दिल में है, राम हमारे घर में है, सभी के घरों के मंदिर में राम विराजमान है। तो राम कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ चले गए थे? देखा जाए, राम भले कड़कड़ में है तो क्या उस मंदिर में नहीं है? जिस मंदिर में प्रतिष्ठा उसमें नहीं है क्या? तो आ कहाँ से रहे? कहाँ अयोध्या में नाम नहीं थे क्या 22 तारीख से पहले? बिल्कुल, हवा हर जगह है, हवा हर जगह है, लेकिन हवा भरने के लिए एक विशेष दुकान होती है। उसी प्रकार से राम तो हर जगह है, लेकिन राम को प्रतिष्ठा करने के लिए एक भव्य मंदिर होना चाहिए था। भव्य मंदिर राम की प्रतिष्ठा के लिए बनाया जाना चाहिए। हवा तो हर जगह है साहब, हम कहीं भी हवा को भर सकते, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। हम हवा किसी दुकान पे ही भर सकते हैं जहां हवा की व्यवस्था बनी हुई है और यंत्र के द्वारा। कुछ लोगों ने ये कहा कि अगर राम जीवित हैं तो प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत क्यों, और अगर मृत हैं तो प्रतिष्ठा करने से क्या फायदा? देखिए, राम मरते नहीं है, वो ब्रह्म है। तो जीवित है तो प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत क्यों पड़ी? प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता सबको पड़ती है। देवों में जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो उसमें देवत्व अंश आकर के विराजमान हो जाते हैं मूर्ति में, और वहाँ जो भी हम अपनी परिकल्पना को रखते हैं, अक्षरशः वह परिकल्पना मेरी सत्य होती है। आज पूरा वशीभूत रामचरित मानस की कृपा से लाखों लोगों का जीवन सुधर गया और अच्छे सदमार्ग पे चल पड़े हैं। राम जी के भक्ति का ही प्रताप ये सब तो है। इसलिए प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम, भगवान श्री राम का अंश उस मूर्ति में समाहित हो जाएगा। जी, प्राण समाहित होता है। उसकी विधिवत सारी व्यवस्था हो रही है। आप देखेंगे घट पूजन हुआ, जल यात्रा हुई, और अधिवास हो रहे हैं। अधिवास के बाद में आंख पे पट्टी बांधा गया, पट्टी को खोला जाता है, पट्टी से जो तेज पुंज निकलता है वो शीशा में दिखाई देता है, शीशा टूट जाता है। ये सारी विधिवत व्यवस्था विशिष्ट विद्वानों के द्वारा संपन्न कराई जा रही है श्री राम जन्मभूमि। जब आप मूर्ति की आंख की पट्टी खोलेंगे तो शीशा टूट जाएगा? शीशा टूट जाएगा, दिखाई देता, शीशा टूट जाता है। ये है प्राण प्रतिष्ठा के निमित्त। तो आप कह रहे हैं कि शीशा टूट जाएगा अपना आंखों की पट्टी खोलने का अपने आप? हाँ, तेजोमय से टूट जाता है, चमक से टूट जाएगा। जी, जी, जी। आप देखे होंगे कल आपको वहाँ से न्यूज मिलेगा कि ऐसे सारी व्यवस्था आपको न्यूज के द्वारा प्राप्त होगी। प्रतिष्ठा के बाद वो मूर्ति जीवित हो जाएगी, मूर्ति सजीव हो जाएगी। सजीव हो जाएगी। तो सजीव होने के क्या लक्षण है? अगर मान ली मूर्ति कैसे सजीव मानी जाती है? हाँ, मूर्ति सजीव मानी जाती है कि वहाँ परमात्मा का पुजारी नियुक्त किए गए हैं। प्रत्येक दिन स्नान करवाया जाएगा, उनको वस्त्र बदलाए जाएंगे, भोजन दिया जाएगा, चंदन तिलक होगा, आरती पूजा पाठ होगा। जो भी भक्त हृदय से अपनी जा करके सब प्रकार से छल कपट रहित होकर के परमात्मा के चरणों में समर्पित होगा, माता जानकी उसके समस्त मनोरथों को पूर्ण करेंगी। तो 22 तारीख से पहले, क्योंकि हम लोग अपने यहाँ जब मूर्तियां स्थापित करते तो मुझे नहीं लगता पूरा इस तरीके का जो प्रक्रिया है वो कोई फॉलो करता है कि राम की मूर्ति को अपने घरों में स्थापित करने के लिए इस तरीके की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है। तो हमारे घरों में जो राम जी की मूर्ति है वो सजीव नहीं है? नहीं, सजीव है। हमारी आस्था है, हमारे घर में जो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के लिए लगाई जाती है वो हमारे 12 अंगुल से छोटा होना, 6 अंगुल की होनी चाहिए। हर मूर्ति कहाँ कैसा होना चाहिए, सारी शास्त्र प्रमाण करता है, मनमानी नहीं होता है। हम आस्था से भगवान को हर जगह पूज सकते हैं, लेकिन विशेष माथा वहीं टेका जाता है जहां उनका दिव्य भव्य मंदिर होता है। हमारे घर में भी एक मंदिर का कोना होता है, घर का कोना में मंदिर बनाई जाती है जहां देवी देवताओं को, ठाकुर जी को रख करके पूजन पाठ की विधिवत हम व्यवस्था पूरा परिवार एक साथ में संचालित करता है। अगरबत्ती, फूलबत्ती, भोजन प्रसाद, ठाकुर जी को भोग लगाना, तुलसी दल चढ़ाना इत्यादि सेवा है। देखिए, ये सेवा है।
हमारा भजन करना सेवा है, ये हमारी सेवा प्राणता ही है। स्वामी जी, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, उसके बाद मैं खत्म करूंगा। राम जी आ रहे हैं, राम लौट रहे हैं, राम 22 तारीख को अयोध्या में विराजमान हो जाएंगे। इसके बाद क्या बदलाव आपकी, हमारी इस देश की आबादी के, इस देश की आवाम की आखिरी पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, उस व्यक्ति की जिंदगी में क्या बदलाव राम के आने के बाद आएगा? देखा जाए, जब राम जी का राज्याभिषेक हुआ अयोध्या की धरती पर, तो त्रेता की छाया पड़ेगी 22 तारीख को हमारी अयोध्या में, और उस त्रेता की छाया से पूरा संसार अलौकिक हो जाएगा, पूरा व्यक्ति धर्ममय हो जाएगा, भक्तिमय हो जाएगा, लोगों का सारी व्यवस्थाएं बदल जाएगी, जीवन का पूरा भक्तिमय होकर के उसका जीवन परमात्मा अपने धाम में हर प्रकार से सुख रूप से उसको जीवन यापन करने की सारी व्यवस्था प्रदान करेंगे। जब आप त्रेता युग की बात करते हैं, तो फिर त्रेता में जब लोग त्रेता युग को याद करते हैं तो लोग ऋषि शंभूक को भी याद करते हैं। आपको ऋषि शंभूक याद है कि नहीं, और क्या ऋषि शंभूक भी वापस लौट के आएंगे? देखिए, धर्म है, ऋषि शंभूक जो विषय आप बता रहे हैं वो धर्म अति गुह्य है, अति गोपनीय। हम उसको बहुत सामान्य बातों में समझ नहीं पाएंगे। जब हजारों ग्रंथों को अध्ययन करेंगे तब धर्म को हम कुछ समझ पाएंगे। एक सूर्य के किरणों को समझने के लिए उस पर बहुत शोध होती है, तब सूर्य की किरणें को हम समझ सकते हैं। उसी प्रकार से धर्म एक सूर्य की सनातन है, उसको समझने के लिए हमें साधना की आवश्यकता है, अध्ययन अध्यापन की आवश्यकता है। तब आप ये कह रहे हैं कि धर्मगत प्रक्रिया के दौरान ही शंभूक ऋषि का वध हुआ? हाँ जी, वो धर्मात्म था, वो अधर्म नहीं था। ना, वो धर्म था। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। तो स्वामी जी का कहना है कि ऋषि शंभूक का वध जो श्री राम ने किया वो धर्म था, अधर्म नहीं था। भगवान श्री राम लौट चुके हैं, लौट रहे हैं, 22 तारीख को अयोध्या में विराजमान हो जाएंगे। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय भगवान श्री राम के बारे में दीजिएगा, और भगवान श्री राम लौट रहे हैं, उनके लौटने के बाद जय सीताराम, क्या बदलाव उस व्यक्ति की जो इस देश की आवाम में अंतिम पायदान पे है, अंतिम पंक्ति में खड़ा है, उसकी जिंदगी में क्या बदलाव राम के आने के बाद आएंगे? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल ये वीडियो में खत्म कर रहा हूँ, आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक नमस्कार।